हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। आप सभी को राधे राधे। तो आज इकाई 2 पूर्ण संख्या का अभ्यास 2 मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैंने इकाई 2 की पूर्ण संख्याओं के अभ्यास 2A और 2B पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए। तो देख लेंगे तो आपको ये चैप्टर ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुण के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहने का मतलब ये है, गुणन संक्रिया हमने आपको बताई थी। क्या बताया था हमने? एक शून्य का नियम हमने बताया था आपको पूर्ण संख्याओं में कि क्या होता है, किसी भी संख्या में जब हम जीरो का गुणा करते हैं तो हमको जीरो प्राप्त हो जाता है। तो वही यहाँ पे लागू हुआ है, वही नियम। तो 468 गुणे जीरो दिया हुआ है, क्योंकि कोई संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर हम उसमें जीरो का गुणा करवाएंगे तो हमको जीरो ही प्राप्त हो जाएगा। सेकंड नंबर देखिए क्या कह रहा है, 8,976 गुणे 5,432 दिया हुआ है और इधर रिक्त स्थान में क्या भरना है हमारा? देखिए 5,432 ये इधर दे दिया गया और इधर रिक्त स्थान दे दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा नियम लागू होगा? यहाँ पे क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है। वो संख्याओं का क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये वाली संख्या को हमने पहले रख लिया, यानी क्रम चेंज कर दिया, इसका पहले रख दिया और इसको जब हमको पता हो गया कि इसको पहले रख दिया तो जाहिर सी बात है ये वाली पहली वाली संख्या बॉक्स में आ जाएगी, रिक्त स्थान में भरी जाएगी। थर्ड नंबर आपका क्या कह रहा है, 8,973 गुणे 1। हमने एक नियम और बताया था आपको, किसी भी संख्या में जब हम एक का गुणा करते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमको जब हम एक का गुणा इस संख्या में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 8,973 प्राप्त हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं। क्या दिया हुआ है? पहला 4 गुणे 2,834 गुणे 25 दिया हुआ है। तो हम ये इसमें लगेगा गुणन के सहचर नियम, सहचर नियम का प्रयोग हम इसमें कर देंगे। इसलिए करेंगे कि इसको गुणा करने में हमको क्या होगी? आसानी होगी। जब हमको नियम पता होगा तो हम तुरंत गुणा आसानी से कर लेंगे। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ 4 है और यहाँ क्या है? 25 है। जब हम 25 को 4 में गुणा करेंगे तो हमको 100 मिल जाएगा और 1000 और 100 का फिर गुणा कराने में हमको क्या होती है? आसानी हो जाती है। इसे हम आसानी से गुणा कर लेते हैं। तो आइए करते हैं। यहाँ 25 चौके 100 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा? 2,834 हो जाएगा। फिर इसमें जब हम 100 का गुणा करवा देंगे तो हमको डबल जीरो, इसी संख्या के आगे बस हमको क्या करना है? डबल जीरो उतार देना है। सेकंड नंबर है आपको क्या दिया है? 5 गुणे 658 गुणे 80 दिया है। तो हम इसको और सरल कैसे बनाएंगे? क्या करेंगे इसको सरल बनाने के लिए? तो हम गुणन के सहचर नियम का प्रयोग करेंगे, इसमें इसका गुणा कर देंगे तो जितना हमको जीरो मिल जाएगा उतना ही गुणा करने में हमको आसानी हो जाएगी। 100, 1000 जितना भी मिल जाए। आइए देखते हैं। तो कितना हो जाएगा? 8 पंच 40, 40 मतलब 400 मिल जाएगा हमको। तो इस 400 हमको ये मिल गया और कितना है? गुणे 658 है। फिर हम क्या करेंगे? बस ये 2 जीरो तो हम लगा देंगे और 4 का केवल इसमें गुणा करवा देंगे। हम 4 4 का गुणा करवा देंगे तो ये हमारा इतना हो जाएगा। दिख रहा है? थर्ड नंबर क्या है? आइए थर्ड नंबर देखते हैं। बस आइए देखिए थर्ड नंबर क्या कहता है? 25 गुणे 4,837 गुणे 40 दे रहा है। तो हमने क्या बताया था कि यहाँ सहचर प्रगुण का प्रयोग करेंगे और हम जितना हमको जीरो मिल जाए उतना ही गुणा करने में हमको आसानी होगी।
तो 25 गुणे हम 40 कर देंगे, तो 0 तो ऐसे हम गुणा नहीं करवाते, इसके बाद 4 का इसमें गुणा करवा देंगे तो 25 चौको 100 तो हमको पहले मिल जाएगा और एक 0 हो जाएगा, गुणे 4837 हो जाएगा। फिर 4837 के में हम क्या करेंगे, 3 0 बढ़ा देंगे, बस हो गया। यहाँ पे हाँ, तो आइए तीसरा प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा है वितरण नियम का प्रयोग कीजिए। तो हमने बच्चों आपको वितरण नियम पढ़ाया था, इसका जोड़ का पढ़ाया था और घटाने का पढ़ाया था। तो आइए इसमें यही नियम लागू होता है, आइए करते हैं इसको। तो क्या है 487 गुणे 1008। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको हम दो भागों में क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तोड़ने कहने का मतलब ये है कि 1000 को हम अलग लिख देंगे, 8 को अलग लिख देंगे। तो हमको गुणा करने में आसानी, तब हम वितरण का नियम प्रयोग कर सकते हैं, तो हम आसानी से गुणा भी कर लेंगे। तो 487 को हम 1000 में गुणा करेंगे पहले, फिर इसी संख्या का क्या करेंगे, 8 में गुणा कर देंगे। तो आइए गुणा करते हैं। इसके आगे तो 3 जीरो लग जाएंगे, 487 में 3 जीरो बढ़ जाएंगे और इसमें बस 8 का गुणा कर देंगे आसानी से। आइए गुणा करवाते हैं। तो इधर इतना हो गया और यहाँ पे 3896 हो गया। फिर क्या करेंगे, इनको हम आपस में जोड़ देंगे। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 4,90,896। तो आइए सेकंड सॉल्व करते हैं। हाँ हाँ, तो बच्चों सेकंड नंबर क्या कह रहा है देखिए। हाँ, इसमें कह रहा है 998 गुणे 436 दे रहा है। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 436 को हम पहले लिख लेंगे, इसका क्रम चेंज कर देंगे और 998 में हम क्या करेंगे, 998 को हम किस प्रकार लिख देंगे, 1000 में 2 घटा देंगे तो हमको 998 प्राप्त हो जाएगा। अब हम 436 का गुणा करना हमारा आसान हो जाएगा 1000 में। तो 436 में 1000 का गुणा कर देंगे, माइनस करके 436 गुणे आसान। अब हमको छोटी छोटी संख्या मिल गई, गुणा करने में हमको आसानी हो जाएगी। तो हम क्या किए, तो इसमें क्या किए, 3 जीरो बढ़ा दिए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, इसका दो इसमें इस संख्या में 2 का गुणा किए तो कितना 872 मिल गया। ठीक, और इसको हमने कितना, सॉरी बच्चों, इसमें हमको क्या करना था, घटाना था और हमने इसमें जोड़ दिया है, तो ये हमारा आंसर गलत हो गया। तो इसका आंसर आएगा, दिख रहा है, हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका बच्चों, घटाते हैं, 10 में से 2 गए, कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या बचा, 9, 9 में से 7 गए, 7 2 9 आ जाएगा। फिर क्या बचे बच्चों, यहाँ पे 9 में से 8 गए, कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर क्या बचा बच्चों, यहाँ पे क्या बचा, हाँ, यहाँ पे क्या है, हाँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 5, हाँ 5 बचेगा। फिर हम आपको क्या करेंगे, वही संख्या हम उतार लेंगे, कितनी बची, 4 3। तो इसका मान कितना आ गया बच्चों, 4,35,128 इसका आंसर आ गया। और अगला देखते हैं, दिखाई दे रहा है, हाँ, अगला देखते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, 6,754 दिया हुआ है, गुणे 94 दिया। अब 94 को हम तोड़ सकते हैं किसमें, 100 में से हम 4 घटा देंगे तो हमको कितना मिल, अरे सॉरी, 100 में से हम 6 घटा देंगे तो हमको 94 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम इसमें तोड़ लिए हैं। अब इसका गुणा हम 100 में करवा देंगे, फिर इसी का गुणा हम 6 में करवा देंगे तो आसानी से गुणा हो जाएगा हमारा। तो ये इसमें हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, इसको उसी तरह उतार देंगे, फिर माइनस लगा के 6 का इसमें गुणा करवा देंगे तो ये हमारा इतना मिल जाएगा, है ना। तो ये हमारा इतना आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6,000, अरे सॉरी 6,34,876 प्राप्त हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, पांचवा। पांचवा में क्या कह रहा है, पांचवे में भी वही करना है, पांचवे में भी वही करना है। तो इसमें क्या दे रहा है,
तो इसमें क्या दे रहा है, तो इसमें हाँ 26 चौथा नंबर है, तो देखिए क्या है, क्या कह रहा है 26,478 गुणे 106 दिया हुआ है। तो हम इसको 106 को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे दो भागों में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 100 में 6 जोड़ देंगे तो 106 हमको मिल जाएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा करवा देंगे और इस संख्या में हम 6 का गुणा करवा देंगे। तो जब 100 का गुणा करवा देंगे तो हमको इतना मिल जाएगा और 6 का गुणा करवा देंगे तो हमको इतना प्राप्त हो जाएगा। और तो टोटल जब हम जोड़ देंगे इसको तो हमको इतना मिल जाएगा। कहने का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, कहने का मतलब ये है 28,06,668 हमको इसका आंसर मिल जाएगा। आइए हम पढ़ते हैं, हाँ आइए, तो क्या कहते हैं अभ्यास 2D। अभ्यास 2D, तो अभ्यास 2D का पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को समझाइए। विभाजन तथ्य को समझाना है, ये आपकी संख्या रेखा दी हुई है और इसमें क्या पॉइंट अंकित के जीरो से कितना दिया हुआ, 12 तक दिया हुआ है। कहने का मतलब इसको विभाजन तथ्य में करने का मतलब ये हुआ है कि कहने का मतलब ये है कि विभाजन तथ्य का मतलब ये है कि इसको दो दो में विभक्त किया गया। कहने का मतलब दो दो की गैपिंग है, ये इसमें दो दो की गैपिंग है और कितने में, 1 2 3 4 5 6 भागों में इसे कितना विभक्त किया गया है, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं, हाँ वही किया गया है इसमें। तो कहने का मतलब 12 में जब 2 का भाग देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, हाँ देखिए बच्चों थोड़ा मैं सही कर लूं, बस दिखाई दे रहा है। हाँ देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि 21 भागे 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य दिया हुआ है। इसमें कि 3 गुणे 7 बराबर 21 दिया हुआ है, इसका गुणात्मक संगत गुणात्मक तथ्य दिया हुआ है और कह रहा है और हमसे कह रहा है कि अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। तो इसी तरह बताना जैसे इसमें दिया हुआ है। तो पहला क्या है, 56 भागे 8 दिया है और बराबर 7 दिया है। तो हम संगत गुणात्मक तथ्य में इसमें क्या किया गया है, 3 कहा 7 में गुणा कर दिया गया, तब हमको यहाँ 21 प्राप्त हो गया है। तो आइए इसमें भी करते हैं। जब हम क्या करेंगे, 56 भागे 8 है, कहने का मतलब हम 8 क्या करें, 8 को हम जब इधर ले आएंगे तो ये गुणे में हो जाएगा, तो 8 सते 56 हमको मिल जाएगा। इसी को संगत गुणात्मक तथ्य कहते हैं। कहने के मतलब इसको हम इसमें गुणा कर देंगे। तो इसी प्रकार इसमें दिया 66 भागे 11 बराबर 6, ठीक। तो हम कहने का मतलब जब हम 11 को इधर ले आएंगे, गुणे में ले जाएंगे तो 11 छक्का 66 हमको ये प्राप्त हो जाएगा। तो तीसरा नंबर है आपका 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। एक संख्या से गुणात्मक गुणा के रूप में हमको बताना है, ठीक। दो संख्याओं को ऐसे विभाजित करना है हमको, ऐसे करना है कि क्या कहते हैं, इसको गुणा के रूप में हमको बताना है। तो हम लिख देते हैं, चलिए एक संख्या दी हुई है 117 भागे 13, 117 भागे 13 दिया हुआ है, 117 भागे 13। तो हम 13 से जब हम 117 में भाग दे देंगे तो कितना, 13 9 है 117 बराबर का 9। तो अतः इसको हम गुणन रूप में कैसे लिखेंगे, तो गुणन रूप में 13 गुणे 9 लिख देंगे, 13 9 117, ये हो जाएगा इसका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। ये अगला प्रश्न कह रहा है चौथा, क्या कोई ऐसी पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो। तो हाँ, वह संख्या केवल और केवल एक है, केवल और केवल एक है, क्योंकि एक को जब हम एक से भाग देंगे तो हमको एक प्राप्त होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है, क्योंकि हम 2 ले लेंगे, मान लो 2 में 2 का भाग दे देंगे, ठीक। तो उसका भागफल 2 हमको प्राप्त नहीं होगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, उसका भागफल हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। तो केवल एक ही संख्या है वो। तो आइए 5वां प्रश्न पढ़ते हैं क्या कहता है। 5वां प्रश्न कहता है कि क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं
के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है तो नहीं, समान भागफल प्राप्त नहीं होता है। ऐसी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो आइए हम इसको करते हैं, कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे हमने 1 में 2 से भाग दिया तो हमको कितना मिला,